इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। तबाही बचाने वाले ड्रोन के खिलाफ पॉलिसी जल्द अमल में आ जाएगी, लेकिन ग्राउंड पर पाकिस्तान के ड्रोन गिराने की पूरी तैयारी है। डीआरडीओ ने ऐसी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की जिससे पलक झपकते ही दुश्मनों का ड्रोन जमीन पर आ जाएगा। ऐसी ही तकनीक एनएसजी भी इस्तेमाल करती है। डीआरडीओ का ये वो इंद्रजाल है जिससे पाकिस्तान का कोई ड्रोन नहीं बच सकता। जमीन पर बटन दबा और आसमान में मंडराता ड्रोन धुआं धुआं हो गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की ये वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो लेजर के जरिए हवाई ऑब्जेक्ट को चूर चूर करने में सक्षम है। डीआरडीओ ने 18 महीने पहले एक ऐसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की जो दुश्मन के ड्रोन को तहस नहस कर सकती है। इस एंटी ड्रोन तकनीक का नाम चेस है। इसे जमीन के साथ साथ गाड़ियों पर भी लगाया जा सकता है। इस डिवाइस में 360 डिग्री तक रोटेट करने वाला एक रेडार है जो 4 किलोमीटर की रेंज तक छोटे छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर भी मौजूद है। ड्रोन को हवा में ही जाम करने के लिए जैमर भी इसमें लगे हैं। ये सारी चीजें सॉफ्ट किल का हिस्सा हैं। जहां तक हार्ड किल यानी आतंकी ड्रोन को खत्म करने की बात है तो इसके लिए इसमें लेजर सिस्टम लगा है। ये पूरा सिस्टम कमांड पोस्ट के जरिए इंटीग्रेट होता है। डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम का कई मौकों पर सफल परीक्षण हो चुका है, इसलिए अब इसकी तैनाती शुरू हो गई है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर भी इस सिस्टम को भेज दिया गया है। ये डीआरडीओ की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। 3 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के यूएवी को ये लॉक कर सकता है और 2.5 किलोमीटर की रेंज में हार्ड किल और सॉफ्ट किल के जरिए ये पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। दरअसल 3 अलग अलग मेथड जिसमें लेजर के जरिए दुश्मन के यूएवी को लॉक कर और तुरंत उसे गिराने की क्षमता इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में है। पहली बार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें इसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के चेस्ट से दुश्मन के यूएवी को लॉक किया गया 3 किलोमीटर की रेंज में और फिर उसके बाद जैसे ही वो 2.5 किलोमीटर पर आया उसे इसी लेजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। दूसरा, उसके सेंसर्स और साथ में जो सिग्नल्स हैं उसको जैम कर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी सिग्नल्स को ब्लॉक कर ये यूएवी को दुश्मन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब यह है जो हैंडलर उसका उसे ऑपरेट कर रहा है उसके पास उसकी कोई भी जानकारी नहीं रहेगी, कोई भी तस्वीर नहीं देख पाएगा। इसीलिए इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का कई वीवीआईपी मूवमेंट में इस्तेमाल हो चुका है। यह है एनएसजी का ड्रोन सिस्टम। दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए एनएसजी कमांडोज के पास एंटी ड्रोन रेडार मौजूद है। ये पूरी तरह इक्विप्ड है। सेंसर्स हो या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी, सभी को जाम करने की क्षमता इस एंटी ड्रोन रेडार सिस्टम में मौजूद है। ये एंटी ड्रोन रेडार सिस्टम 3 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में हुए यूएवी आईडी अटैक के बाद एनएसजी ने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर डिप्लॉय कर दिया है ताकि कहीं से भी लश्कर, जो कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस पूरे आतंकी हमले के पीछे है, उसकी दोबारा से यूएवी वाली ये साजिश कामयाब ना हो सके। एनएसजी के इस एंटी ड्रोन सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है। दरअसल इसी के जरिए वो आने वाले किसी भी यूएवी को 3 किलोमीटर पहले ही उसके सिग्नल को ब्लॉक करने की पूरी क्षमता रखता है। उसके जीपीएस को ब्लॉक कर जैम्ड कर सकता है। यहां तक कि जो उसका हैंडलर जो उसे ऑपरेट कर रहा है उसकी पिन पॉइंट जानकारी कलेक्ट कर सकता है। और यही वजह है कि एनएसजी ने कई अलग अलग वाइटल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर करने के लिए अपना ये एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल जिस तरह से यूएवी आईडी का खतरा बढ़ता जा रहा है उसी को देखते हुए एनएसजी ने अलग अलग जगहों पर, जो कि एक व्हीकल के ऊपर माउंटेड है, इसको डिप्लॉय किया है ताकि कहीं से भी अगर यूएवी थ्रेट है तो वाइटल इंस्टॉलेशंस को बचाया जा सके और साथ में दुश्मन के यूएवी को ध्वस्त किया जा सके। पहले जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, फिर कालूचक में 2 ड्रोन दिखे। जम्मू में सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास सोमवार देर रात संदिग्ध ड्रोन नजर आया। श्रीनगर की डल झील पर भी एक ड्रोन दिखाई दिया। कश्मीर पुलिस सारी घटनाओं को बेहद गंभीरता से ले रही है। ड्रोन का जो इशू जो है ये
टेक्निकल इश्यूज है, चैलेंज है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान ने भेजा, LC क्रॉस करके ड्रोन आया था। जहां जहां ड्रोन दिखा वो पाकिस्तानी सीमा से बेहद नजदीक हैं। अब तक पाकिस्तान आतंकी भेजता था, अब विस्फोटक ड्रोन भी भेजने लगा। लेकिन सुरक्षा बलों को ये ताकीद कर दी गई है कि जो हाल आतंकियों का किया जाता है वही हाल पाकिस्तानी ड्रोन्स का भी किया जाएगा। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।